मेरा नाम है अरबाज शेख और मैं आज करने वाला हूँ सीए इंटर टैक्सेशन पेपर का छोटा सा रिव्यू। और ये बहुत क्विक होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। डीटी के अंदर 15 मार्क्स का देखने को मिला है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 14 मार्क्स का हमेशा दिखता है, और शायद ये न्यू स्कीम की वजह से हमें 15 मार्क्स का देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेंस की तरफ से हमें क्वेश्चन मिला है देखने को। और नॉर्मली बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेंस तो नॉर्मली दिखता ही दिखता है। तो यहाँ पे ये भी एक छोटी सी ट्रिकी पार्ट थी कि यहाँ पे इसने खुद का बिजनेस कैरी किया है 2 स्टोरी बिल्डिंग में। और उसने फिर ग्राउंड फ्लोर ही यूज़ किया है बिल्डिंग एज अ मीन्स बिजनेस पर्पस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लग चुका होगा, और ये बहुत लंबे क्वेश्चन है। रियली दीज आर द रियली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। अगर आप इसको स्टार्टिंग में या फिर कहीं ना कहीं बीच में सॉल्व करने की कोशिश किए रहेंगे, तो आई कैन बेट कि आपका पेपर छूटने के टाइम पे आ ही चुका होगा। ठीक है, तो इसे शायद बहुत सारे बच्चों ने लास्ट में अटेम्प्ट किया रहेगा, भाई जितना होता है उतना करके चले जाएंगे, मतलब अटेम्प्ट कर देंगे ऐसा। और यहाँ पे प्लस ये ट्रिकी पार्ट, ये स्टार मार्क मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोला है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी बोला है, और दोनों में जो उसको बेटर रहेगा आपको वो सजेस्ट भी करना है। प्लस यहाँ पे ये दोनों नहीं आते हैं, प्लस एएमटी भी कहीं ना कहीं आ जाता है अगर उसका उसका कुछ रहता है तो। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है। तो नंबर 2 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस और ग्रॉस टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करने बोला है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल इजी रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी थी कि यहाँ पे डॉलर का कन्वर्जन भी करने बोल दिया है। तो ये इजी है करना, बट इसको कहीं ना कहीं बच्चे कोई ना कोई ज्यादा मतलब टफ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। कोई बात नहीं है। नंबर क्वेश्चन 2 के बी वाले सेक्शन पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 का बी है ना, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख गया है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन पूछे गए 3-3 के लिए। तो नंबर 1 जो बी का है वो है प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर, और नंबर 2 है अपने टीडीएस टीसीएस के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे लोग को यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज तो फेस नहीं करने को मिली होगी। ये इजी है क्योंकि प्रिजम्पटिव इनकम इज रियली वेरी इजी, और टीडीएस टीसीएस का कोई कोई प्रोविजन लोग बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो अगर वो जिसने छोड़ा होगा उसको यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है, लेकिन इजी है क्वाइट ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैनेजेबल। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सैलरी, लव इट मीन्स ये तो सही में मीन्स मतलब दिल खुश कर दिया वाले क्वेश्चन ने। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में आपको अच्छे खासे मीन्स इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं एक दो जगह ना ट्रिक खेल देता है। ट्रिक मतलब क्या है ना, मेरे मैं नॉर्मली इसको बम बोलता हूँ। बम मतलब क्या, एक दो ऐसी एडजस्टमेंट में लाइन के अंदर ऐसे वर्ड्स डाल देगा जिसका आपको मतलब नहीं समझेगा, या फिर उसका इफेक्ट करना क्या है आपको वो नहीं समझ में आएगा। तो आप वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। वो नहीं समझ में आएगा, उसका आपने अमाउंट जो निकाला वो गलत हो गया, प्लस उसके नीचे जितने भी अमाउंट या ऐड या लेस होंगे वो ऑफ कोर्स रॉन्ग होने वाले हैं। तो वो बम की वजह से ना वो आगे अब पीछे का बाकी का सम पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैनेजेबल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। ये 3 का बी है। हाँ, 3 का बी है, ये कैपिटल गेन्स के ऊपर पूछा है। ये तो ये अच्छा है, ये इजी है। यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स के रिजिम के बाहर आकर के शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला है, तो ये इजी है, ये कहीं ना कहीं इजी है। ये नॉर्मली सारे बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं और हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये सुपर सीनियर सिटीजन है, ये सॉरी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर नहीं है, सीनियर है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लबिंग और सेट ऑफ का इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 5-6 मेंबर है। कितने मेंबर है, 1 2 3 मेंबर है। 3 मेंबर के ऊपर यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एंडिंग में यहाँ पे ट्रिकी पार्ट खेल दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रिकी पार्ट खेल दिया। एक सूरज है जिसने डिसाइड किया है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में पे करने के लिए, मतलब ये सूरज किससे पे करेगा, 115 बीएसी से पे करेगा, 115 बीएसी। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग आउट ऑफ ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब 115 बीएसई, बाकी के 2 मेंबर्स नहीं लेंगे। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है रीजन, एक एक ट्रीटमेंट का, ईच आइटम का, मतलब आप कैसे करोगे भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ शायद 6 मार्क्स के लिए पूछा है गैस, यस, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस यहाँ पे माइनर सम ये सन का है, तो यहाँ पे क्लबिंग आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको वो भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो आई फील सो ये थोड़ा कम मार्क्स के लिए पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से भी देखना पड़ेगा सबका व्यू क्या है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है पेपर। लेकिन है कहीं ना कहीं कोई कोई क्वेश्चन है मैनेजेबल। यहाँ पे ये थियरी पूछ लिया है रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर बी में, तो ये भी मैनेजेबल है। और यहाँ पे ये भी सेकंड में भी क्वेश्चन में थियरी पूछ लिया है।
और ये पूरा नीचे थ्योरी, ये टीडीएस के ऊपर पूछा है और अपडेटेड फाइल रिटर्न के ऊपर, मतलब अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप क्या करने वाले हो, इसके ये सेक्शन के ऊपर पूछ रहे हैं। अगर सेक्शन याद नहीं है तो फिर सही में बैंड बज सकती है आप लोगों की। ये पुराने पुराने ईयर्स दिए हुए, अच्छा खासा है। मेरे को लग रहा है कि पेपर में बच्चों ने गड़बड़ किया होगा लेकिन ठीक है, आई फील सो, क्योंकि ये थोड़ा सा अबाव एवरेज पेपर आ चुका है मेरे हिसाब से भी, मैं जहाँ तक रिव्यू कर पा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टैक्सेशन का सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट बी, इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा पेपर है, वो सही में स्कोरेबल है। बच्चों ने वहां पे अगर पहले स्टार्ट किया होगा वो पेपर से, तो आई कैन गेस कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, प्लस उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लाने की कोशिश वहां पे की होगी, और यहाँ पे रिमेनिंग मार्क्स मतलब एमसीक्यूज के अलावा लाने की कोशिश की होगी डायरेक्ट टैक्स में। तो आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। यहाँ टैक्स लायबिलिटी, ये नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन जो नंबर 1 डीटी का होता है, वैसे ही इसका नंबर मतलब ये आईडीटी का बेसिक क्वेश्चन ये हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये जीएसटी ये सब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आउटपुट और इनपुट जो भी क्रेडिट रहेगा उसको माइनस करना रहेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, वो सब देखना मिलता है। और यहाँ पे ये जीएसटी पेबल है कितना परसेंट से है वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं है वो दिखाना पड़ेगा। बस ये कॉम्पो टैक्स कॉम्पो के ऊपर आपको ये बताने बोला है। और यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट, यहाँ नीचे क्वेश्चन 6A में पूछ लिया गया है कि सेक्शन के अंदर आपको ये पूछा है कैन ऑप्ट, कौन से सेक्शन में ये कर सकता है, मतलब कॉम्पो में कौन से वाले सेक्शन के अंदर ये ऑप्ट कर सकता है, आपको वो बताना है। ये 3 में से एक, अब आपको सेक्शन याद नहीं रहेंगे फिर तो बैंड बच जाएगी। चलो ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रिकी पार्ट है ये, दिस इज अ रियली ट्रिकी वन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, कैन बी यू कैन कंसिडर दिस एज अ ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई इजी क्वेश्चन पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई का बी में, और ये भी प्लेस ऑफ सप्लाई का B2 है। ये B1 था, वो B1 के बाद B2 है ये। 7A में आ जाते हैं। 7A में टीडीएस की रिक्वायरमेंट पूछा है, और बी थियरी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बच्चे नहीं समझ पाते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब मीनिंग, तो आई गेस सबको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पूछा है इसने सेपरेट अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर रूल्स में आपको लिस्ट करना है वो मेंटेन, वो याद नहीं रहता है, और वो ये वाली थियोरी बहुत सारे बच्चे लोग स्किप कर देते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A की बात करें, जहाँ तक ये टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, अगर वो करे रहेंगे तो ईजी है, नहीं तो फिर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इज रियली थियरी, पूरा 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 हर एक चीज थियरी से भरी हुई है। ई इनवॉइसिंग बहुत इजी है, इसका कौन से लोग ये एग्जाम्प्टेड रहते हैं, दिस इज रियली इजी। बी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8B1 की बात कर रहा हूँ। 8B2 में क्या है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी इनवॉल्व। यहाँ पे ये भी थियरी है पूरा, आपको समझाना रहेगा कुछ, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये पूरा ओवरव्यू बताऊं तो ये थोड़ा सा लेंदी लगा, कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिकी खेले गए, और अबव एवरेज मेरे हिसाब से रहा, और ये हल्का सा कहीं ना कहीं यू कैन कंसिडर इट इज हार्ड, लेकिन मैं हार्ड को हटा दूंगा बिकॉज आई डोंट फील सो हार्ड है स्कोरिंग भाई। यहाँ पे भी बच्चे टॉप करने वाले कोई ना कोई, जो बच्चे सही में वो वर्क किए रहेंगे उनको पता रहेगा ऐसे पेपर को कैसे हम मैनेज करते हैं। तो अबव एवरेज ही मैं लिखूंगा, जिसको मैं ब्रैकेट में हार्ड लिखा था वो हटा दिया, ठीक है। तो मेरा हिसाब यहीं पे ख़त्म होता है, मैं यहीं पे इसको वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। प्लस मैं एमसीक्यूज के सोल्यूशन तो नहीं लाऊंगा, मतलब सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन आपको उसके स्टेप्स नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के पेपर है और मैं आपको मिलूंगा अपना खुद का लाइव रिव्यू देऊंगा क्वेश्चन नंबर सॉरी ग्रुप 2 के अंदर। मेरा खुद का पेपर है ग्रुप 2 का, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ओके। तो मिलते हैं मेरे खुद के नेक्स्ट रिव्यू के साथ जो रहेगा हमारा ग्रुप 2 का तो टैक्सेशन बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं वो ग्रुप 1 वालों स्टूडेंट्स का मतलब जो ग्रुप 2 भी दे रहे हैं साथ में, तो उनका एक बड़ा मेजर पार्ट खत्म हो चुका है, सर से बड़ा सा टेंशन हट चुका है। तो बहुत ग्रुप वालों के लिए, और ग्रुप 1 वालों के लिए तो मौज ही मौज है भाई, वो अब खेले कूदे मस्ती करे। और ग्रुप 2 जिसको सिर्फ और सिर्फ देना है, तो उनका अभी स्टार्ट होता है ऑडिट। मीन्स ऑडिट इज अ मेन टफ एज सिमिलर टू ग्रुप 1 में टैक्स। तो ठीक है, जल्दी मेरे नेक्स्ट रिव्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, गुड लक एंड हार्ड वर्क, प्लीज सीए बन के निकलना है। और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम, आई हैव मीन्स आई हैव मेंशन इट हियर, yeah, this is my telegram, so you can contact me if you want. Then keep sharing this video, love this video, and sorry, like and love this video as well. You can share, okay, bye, subscribe to me.